सर्दियों की सुबह थी। सूरज भी बादलों की रजाई में दुबका हुआ था। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर झांक रही थी और रजाई के अंदर दुबके राजू को बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मम्मी ने रसोई से आवाज लगाई। राजू बेटा, जल्दी उठो और नहाने जाओ। स्कूल के लिए देर हो जाएगी। राजू ने रजाई के अंदर से मुंह बाहर निकाला और कराहते हुए बोला, मम्मी, इतनी ठंड में कोई नहाता है क्या? मैं तो आज नहीं नहाऊंगा। मम्मी मुस्कुराई, लेकिन वो राजू की जिद से भली भांति परिचित थीं। उन्होंने प्यार से कहा, राजू, ठंड में नहाना जरूरी है। देखो, पानी थोड़ा गर्म कर दिया है। अब उठो। राजू ने एक बहाना ढूंढते हुए कहा। मम्मी, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। उसने अपना चेहरा ऐसा बना लिया जैसे अभी गिर पड़ेगा। मम्मी को उसकी चालाकी समझ आ गई। वो हल्की मुस्कान दबाते हुए बोली, अच्छा, तबीयत खराब है। चलो डॉक्टर अंकल के पास चलते हैं, वो तुम्हें इंजेक्शन देंगे। राजू फौरन चौंक गया। अरे मम्मी, इतना भी खराब नहीं हूँ। थोड़ी सी ठंड लग रही है बस। इंजेक्शन की जरूरत नहीं। मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर जल्दी से नहा लो, ठंड से मजबूत बनोगे। लेकिन राजू ने एक और तीर चलाया। मम्मी, मैंने कल ही नहाया था। एक दिन छोड़कर नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये मैंने टीवी पर देखा था। मम्मी हंसते हुए बोली। बेटा, टीवी देखना बंद करो और बाथरूम में चलो, नहीं तो मैं खुद उठाकर ले जाऊंगी। राजू अब अपनी आखिरी कोशिश में लग गया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मैं नहाऊं, तो पहले आप भी नहाओ। ठंड तो आपको भी लग रही होगी। मम्मी ने चुपचाप राजू की ओर देखा। फिर उन्होंने कुछ सोचा और रजाई ओढ़कर बैठ गईं। बोली, ठीक है, आज कोई नहीं नहाएगा, मैं भी नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि आज हम कुछ नहीं करेंगे। ना टीवी, ना गेम्स और ना ही गर्मा गर्म पराठे। यह सुनते ही राजू का चेहरा लटक गया। पर मम्मी, पराठे तो खाने को मिलेंगे ना? नहीं बेटा, बिना नहाए पेट कैसे साफ होगा, और बिना साफ पेट के पराठे खाने का मजा खराब हो जाएगा। राजू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है मम्मी, मैं नहाने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आप मेरे लिए 2 पराठे ज्यादा बनाओगी। मम्मी हंस पड़ी। सौदा मंजूर है, चलो जल्दी नहा लो। इसी बीच दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। राजू का दोस्त मोहन बाहर से चिल्ला रहा था। राजू, जल्दी करो। स्कूल में नेताजी आने वाले हैं। सारा स्कूल सज गया है। अगर देर की तो परेड में तुम्हारा नाम कट जाएगा। राजू ने रजाई के अंदर से ही जवाब दिया। मैं नहीं आ रहा। ठंड है और मुझे नहाने के लिए मम्मी डरा रही हैं। मोहन अंदर आया और राजू को देखते हुए बोला, अरे यार, तुम नहाने में ही देर कर रहे हो। आज तो स्कूल में नेताजी झंडा फहराने आएंगे। उन्होंने बोला है कि सबसे साफ और तैयार बच्चे को वो अपने हाथ से मेडल देंगे। राजू के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, सच में मेडल देंगे? मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, और सुन, अगर तुम तैयार नहीं हुए तो मेडल का मौका चला जाएगा। और हाँ, परेड के बाद समोसे और जलेबी भी मिलने वाले हैं। यह सुनते ही राजू की सारी जिद हवा हो गई। वो झट से रजाई फेंक कर खड़ा हो गया और बाथरूम की ओर दौड़ा। मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा। तो अब नहाने का मन बदल गया? राजू हंसते हुए बोला, मम्मी, नेताजी ने मुझे बुलाया है। मेडल लेने के लिए साफ सुथरा होना जरूरी है। जल्दी से मेरा यूनिफॉर्म तैयार कर दीजिए और बालों में तेल भी लगाना है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये ठंड का डर नेताजी के मेडल से खत्म हो गया? राजू स्कूल पहुंचा, जहां मोहन और बाकी बच्चे उसकी साफ सुथरी वर्दी देखकर तारीफ कर रहे थे। नेताजी ने राजू की परेड देखकर कहा, वाह, ये बच्चा बहुत अनुशासित और साफ सुथरा है। इसे मेडल मिलना चाहिए। राजू ने मेडल लेते हुए सोचा, अगर मैं नहाता नहीं तो ये दिन कभी नहीं देख पाता। शाम को जब वो घर लौटा तो मम्मी ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगाया। राजू ने अपनी शरारती हंसी में कहा, मम्मी, आज के लिए मुझे 2 पराठे और चाहिए। आखिर मेडल जीतने वालों का सम्मान तो बनता है। मम्मी और राजू ठहाका लगाकर हंस पड़े और घर में ठंड के बावजूद गर्मजोशी से भरा माहौल बन गया। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।